हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटीमेंट। तो जो ये रस हमारा टॉपिक है, ये क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन लेवल में भी आता रहता है, इसलिए आज हम इसको पढ़ेंगे। तो ज़्यादा लेट न करते हुए आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रस, ये जो हमारा होता है, रस का अर्थ होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। जैसे हम जब कोई सॉन्ग सुनते हैं या कॉमेडी देखते हैं या मूवी वगैरह देखते हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ मनोरंजन या आनंद मिलता है, तभी तो हम उसे देखते हैं, नहीं हम उसे क्यों ही देखें। या अचानक कोई डरावना चीज देख लेते हैं या कोई घृणात्मक चीज देख लेते हैं, तो हमें उस टाइम जो फीलिंग्स आती है, उस टाइम जो अनुभूति होती है, वही हमारा रस कहलाता है। वही हमारा रस कहलाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन क्लास 10th के यूपी बोर्ड में आ चुका है। क्लास 10th के यूपी बोर्ड में आ चुका है। उसमें पूछा गया था कि रस को काव्य की क्या कहा जाता है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं रस के अवयव या अंग कौन कौन से होते हैं। तो रस के कुल 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए अब उसको पढ़ते हैं। पहला नंबर स्थायी भाव, दूसरा नंबर विभाव, तीसरा नंबर अनुभाव और चौथा नंबर है हमारा संचारी भाव। जो हमारा रस होता है वो इन्हीं चारों अंगों से मिलकर बना होता है। रस क्या होता है और रस के कौन कौन से अंग होते हैं, ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। रस के अंगों की यदि मैं परिभाषा बताने लगूंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसकी परिभाषा फिर कभी जब आगे लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें बता दूंगा। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि रस के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, रस और रस के अंग जानने के बाद अब हम लोग आइए जानते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो रस के कुल 9 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? रस के 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर श्रृंगार रस, दूसरा नंबर करुण रस, तीसरा नंबर हास्य रस, चौथा नंबर अद्भुत रस, पांचवा नंबर विभत्स रस, छठवां नंबर भयानक रस, सातवां नंबर रौद्र रस, आठवां नंबर वीर रस, नौवां नंबर शांत रस। तो हमारे कुल कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं। 2 प्रकार के भक्ति और वात्सल्य रस और होते हैं, लेकिन वो आगे बड़ी क्लास में जाकर पढ़ाया जाएगा या कंपटीशन लेवल में पढ़ाया जाएगा, तो उसको अभी हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। अब हम इसके बाद सभी रसों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हमारा पहला नंबर रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रतिया प्रेम। क्या होता है? रतिया प्रेम। जहां पर नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के प्रेम का वर्णन हो, वहां पर श्रृंगार रस होता है, क्योंकि इसका स्थायी भाव ही होता है रतिया प्रेम। दूसरी परिभाषा हम इसकी यह दे सकते हैं कि जहां पर रति या प्रेम नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग होता है, वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठकर लिखेंगे तब ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पूरी बातें लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड थोड़ी है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा श्रृंगार रस होता है, इस 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 2 कंडीशन पाई जाती है। पहला कंडीशन क्या होता है? पहला कंडीशन होता है, मान लीजिए ये हमारा श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस, इसकी 2 कंडीशन होती है। पहला कंडीशन होता है संयोग। क्या होता है? संयोग। इसे हम संयोग श्रृंगार रस भी कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस भी कहते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है वियोग की, जिसे हम वियोग श्रृंगार रस भी कहते हैं। तो श्रृंगार रस में हमारा 2 कंडीशन पाई जाती है। श्रृंगार रस में कितनी कंडीशन पाई जाती है? 2 कंडीशन पाई जाती है। संयोग श्रृंगार, इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है संयोग। संयोग का मतलब जहां पर संयोग हो, मतलब मिलन हो। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है मिलन। क्या होता है? मिलन। जहां पर नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार रस पाया जाता है।
जैसे कि इसके उदाहरण के रूप में हम एक बॉलीवुड गाने को ले सकते हैं। जब प्रेमी रास्ते पर जा रहा होता है अपनी गली में, तो वहाँ पर उसे एक नायिका दिखाई देती है, तो उसके मन में स्थायी भाव रहती है, प्रेम जागृत हो जाता है। तो उसके लिए वो क्या गाना गाता है, आज बड़े दिनों के बाद गली में एक चांद निकला, तुझे देखा तो आया याद, गली में एक चांद निकला। तो वहां पर वो नायिका को देखा तब ये गाना गाया है। तो वहां पर क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, मतलब कि मिलन हो रहा है। तो वहां पर कौन सा रस पाया जाएगा, वहां पर संयोग श्रृंगार रस पाया जाता है। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद उन दोनों में मिलना जुलना शुरू हो जाता है और प्रेम हो जाता है। जब वो दोनों मिलते हैं और उनमें प्रेम हो जाता है, तो वो एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं। जब मिलना जुलना शुरू करते हैं, तो एक दिन प्रेमिका अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाती है। क्या करती है, जो प्रेमिका होती है अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाती है। तो जो प्रेमी होता है वो ये बोलता है कि आज मुझे टाइम नहीं है, मैं 2 दिन बाद आपसे मिलूंगा। तो प्रेमिका राजी हो जाती है। लेकिन 2 दिन बाद भी जो प्रेमी होता है वो प्रेमिका से मिलने नहीं आता है। तब प्रेमिका क्या गाना गाती है, तुम तो बड़े धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। तो जो प्रेमी होता है वो भी कम नहीं होता है, वो भी कहता है, आह तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। तो ये हमारा जो श्रृंगार रस होता है, उसके ये सब गाने हमारे उदाहरण हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे तो थोड़ा आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। लेकिन बोर्ड में इसको नहीं लिखना है, बोर्ड में मतलब जो किताब में उदाहरण है उसको याद करके उसको लिखना है। ये हम आप लोगों को समझाने के लिए और मतलब आसानी से समझ में आ जाए इसके लिए बता रहे हैं। तो कहते हैं ना, जब मिलन होता है तो कभी न कभी वियोग भी होता है, जब मिलन होता है तो कभी न कभी वियोग भी होता है। तो ऐसे ही एक बार क्या होता है, जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे के साथ देख लेता है। तब वो क्या गाना गाता है, तब वो गाना गाता है, ये देख के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है, हम डूब गए जाना आंखों के पानी में, हम डूब गए जाना आंखों के पानी में, जाने कैसे वो लोग थे जिनको किनारा मिला, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। तब वहां पर ये गाना आता है। तो ये गाना जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण होता है। किसका होता है, वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण होता है। तो इस बात से तो ये यहाँ पर क्या होता है, संयोग में दो प्रेमी या प्रेमिका मिलते हैं। क्या होते हैं, मिलते हैं जिनकी तीर ऐसे होती है। लेकिन वियोग रस में क्या होता है, वियोग रस में दो प्रेमी या प्रेमिका अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, अलग या दूर दूर होते हैं। तो इसी तरह वियोग श्रृंगार का एक और जुबिन नौटियाल जी का ही गाना है, जिसको आप उदाहरण में ले सकते हो, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है, तू खूबसूरत बहुत है तू लेकिन, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। तो ये सब जो गाने हैं ये सब हमारे वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। किसके, वियोग श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सब उदाहरण आप बोर्ड एग्जाम में लिख के नहीं आइएगा। आप लोग किताब के पढ़ा हुआ उदाहरण ही बोर्ड एग्जाम में लिख के आइएगा। ये मैं आप लोगों को केवल समझाने के लिए बताया हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। बाकी आगे का जो और 8
हमारे रस हैं उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।